अस्सलाम वालेकुम गाइस, सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम देखेंगे डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म में मेटाबॉलिज्म। ठीक है, आज का टॉपिक है हमारा मेटाबॉलिज्म। लास्ट लेक्चर में हमने देखा ग्रोथ रिप्रोडक्शन। आज हम देखेंगे मेटाबॉलिज्म अच्छे से डीपली, धीरे 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 एक एक पॉइंट आपको मैं समझा रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट चलो आते हैं हमारे टॉपिक पे। मेटाबॉलिज्म, पहले तो आपको मेटाबॉलिज्म मतलब क्या है समझना चाहिए। मेटाबॉलिज्म एक ऐसी प्रोसेस है जो हमारे बॉडी में अप्लाई होती है। मतलब ये एक बॉडी की ऐसी प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें द सम ऑफ टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन आवर बॉडी इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। जो रिएक्शंस का सम है, टोटल्स जो रिएक्शंस हमारे बॉडी में अकवर होते हैं उसे हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। उसका सम पूरा टोटल इस मेटाबॉलिज्म कहलाता है। ठीक है, मेटाबॉलिज्म हमारे बॉडी में, जैसे हम खाना खाते हैं, ठीक है, जो फूड हम खाते हैं वो हम मुंह से खाते हैं, ठीक है, हमारे पेट में जाता है तो अंदर हमारे पेट में रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस होते हैं। जो फूड है बारीक बारीक टुकड़ों में टूटता है, उसका डाइजेशन होता है, जो प्रोसेस आगे बढ़ती है जिससे हमारे बॉडी को एनर्जी मिलती है। एनर्जी के फॉर्म में कुछ एनर्जी जमा होती है और कुछ हमारे बॉडी को एनर्जी मिलती है। जो हमारे बॉडी से एनर्जी रिलीज होती है, ये चीज़ें जो है रिएक्शंस हो रहा है हमारे बॉडी में, केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं हमारी बॉडी में। तो ये जो केमिकल रिएक्शंस हमारे बॉडी में जो होते हैं उसका सम टोटल वो हमारा मेटाबॉलिज्म कहलाता है। ठीक है, इतना आ गया समझ में। ठीक है, आगे हम देखते हैं नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म। मतलब जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है वो मेटाबॉलिज्म अप्लाई नहीं कर सकती, मतलब वो कवर नहीं कर सकती है। मेटाबॉलिज्म जो प्रोसेस है नॉन लिविंग थिंग्स में केमिकल रिएक्शंस होते हुए ज़्यादातर तो मैंने नहीं देखा है। ठीक है, देखा ही नहीं है। नॉन लिविंग थिंग कैसे एक्वायर करेंगी केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, जैसे ये है पेन, इसमें केमिकल रिएक्शंस होते हुए दिख रहे हैं क्या आपको? नहीं दिख रहे हैं ना, नहीं हो रहा है। ठीक है, मेटाबॉलिज्म टू टाइप्स के हैं, एक है कैटाबॉलिज्म, दूसरा है एनाबॉलिज्म। पहले हम देखते हैं कैटाबॉलिज्म्स। कैटाबॉलिज्म्स क्या है? कैटाबॉलिज्म में उसके जो नेम है उसमें उसका मीनिंग छुपा हुआ है। कैटा मतलब तोड़ना, मतलब कैटाबॉलिज्म ऐसा है, ऐसी रिएक्शन है जिसमें मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया तो क्या हुआ? एनर्जी रिलीज हुई। क्या हुआ? एनर्जी रिलीज हुई। तो ये प्रोसेस कहलाती है एक्सोथर्मिक। रिलीज हो रही है एनर्जी तो ये एक्सोथर्मिक, और इसे हम एक्सर्गोनिक भी कहते हैं। ठीक है, एनाबॉलिज्म देखेंगे। एनाबॉलिज्म एक ऐसी प्रोसेस है, मेटाबॉलिज्म का सेकंड पार्ट। एनाबॉलिज्म ऐसी प्रोसेस है जिसमें छोटे छोटे टुकड़े रहते हैं बॉडी में, उससे बड़ा मॉलिक्यूल बनता है। इसमें एनर्जी डाली जा रही है, रिलीज नहीं हो रही है, डाली जा रही है, मतलब निकल नहीं रही है एनर्जी, इसके अंदर डालना पड़ रहा है। तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शंस है, इसे हम एंडरगोनिक भी कहते हैं। ठीक है, आगे यहाँ तक समझ में। इसी का हम थर्ड पॉइंट देखते हैं, एन आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस आउटसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। एक ऐसे आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन मतलब जो बॉडी के आउटसाइड में एक रिएक्शन हम एक खाने टेस्ट ट्यूब में लेके हम जो करते हैं उसे हम आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस कहते हैं। जैसे आउटसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म परफॉर्म इन टेस्ट ट्यूब। एक टेस्ट ट्यूब में जो रिएक्शंस परफॉर्म की जाती है इज नाइदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग। ये हमको बताना है कि वो नाइदर लिविंग होती है और नॉन लिविंग होती है। हेंस मेटाबॉलिज्म इज ए डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। हेंस डिफाइनिंग फीचर है मेटाबॉलिज्म ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, these reactions can be performed in cell free system outside the body of in vitro reaction। मतलब एक टेस्ट ट्यूब में आपने ग्लूकोज लिया, ग्लूकोज से उसमें केमिकल रिएक्शन अप्लाई किया तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनेगा, जिसमें एंजाइम यूज होता है हेक्सोकाइनेस के जो एंजाइम है उसके प्रेजेंस में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनेगा। ये हमने एक टेस्ट ट्यूब में लिया। ठीक है,
तो ये जो रिएक्शन कहलाती है ये लिविंग रिएक्शन है। क्या है? ये लिविंग रिएक्शन है, बट इट इज़ नॉट ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये लिविंग रिएक्शन ज़रूर है। लिविंग रिएक्शन इसलिए कहा जा रहा है इसको क्योंकि ग्लूकोज को हमारे बॉडी में भी ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज का कन्वर्जन होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, प्रेजेंस ऑफ एंजाइम एक्सोकाइनेज। ठीक है, ये आगे आपको डीपली आएगा। तो ये प्रोसेस हम बाहर भी अप्लाई कर सकते हैं, कर रहे हैं ना, किया एक टेस्ट ट्यूब में ग्लूकोज लिया, एंजाइम अप्लाई किया एक्सोकाइनेज, ठीक है, उसके प्रेजेंस में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन गया। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है ये बॉडी के अंदर भी होती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, और बॉडी के बाहर भी अप्लाई हो रही है। तो ये लिविंग रिएक्शन है, बट इट इज़ नॉट लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है। टेस्ट ट्यूब जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, लेकिन ये जो रिएक्शन हो रही है ये लिविंग रिएक्शन है। ठीक है, ये हमें बताना था। जैसे कोई चीज़, जैसे बॉडी में रिएक्शंस होते हैं तो हम उन्हें इन विवो रिएक्शंस कहते हैं। एक पॉइंट है कि जो बॉडी के अंदर रिएक्शंस हो रही है टोटल्स, उन्हें हम इन विवो रिएक्शंस कहते हैं, और जो बाहर रिएक्शंस हम एक टेस्ट ट्यूब में लेके करते हैं आइसोलेटेड कंडीशन में, उससे हम इन विट्रो रिएक्शंस कहते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया? ठीक है, फोर्थ पॉइंट। ठीक है, ये फोर्थ पॉइंट है, आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस इन विट्रो नॉट लिविंग थिंग्स बट श्योरली लिविंग रिएक्शंस। मतलब जो आइसोलेटेड रिएक्शंस की जा रही है बाहर एक टेस्ट ट्यूब में लेके, वो इन विट्रो रिएक्शंस जो है वो ना नॉट लिविंग थिंग्स, मतलब ये लिविंग थिंग्स इसमें यूज नहीं हुआ। ठीक है, बट श्योरली लिविंग रिएक्शंस, लेकिन ये श्योर है पूरा कि ये लिविंग रिएक्शंस है। ओके, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज ऑल्सो डिफाइनिंग फीचर। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन मतलब सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन अरेंजमेंट ऑफ सेल्स विच वर्क्स विथ टुगेदर, जो हमारे बॉडी में साथ में काम करते हैं, सेल्स केमिकल रिएक्शन सप्लाई करते हैं। ठीक है, तो उसे हम सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। जो अरेंजमेंट ऑफ सेल होती है, एक प्रॉपर अरेंजमेंट में सेल होते हैं हमारे बॉडी में। ठीक है, ये डीपली आएगा आपको, इसको अभी छोटी शॉर्टकट में आप समझिए। ठीक है, आगे अच्छे से आएगा। ये जो मेन क्वेश्चन आ सकता है आपको, मेटाबॉलिज्म क्या डिफाइनिंग फीचर है? तो यस, आपको बताना है ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेटाबॉलिज्म अप्लाई करते हैं। ठीक है, ये आपको बताना है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज आल्सो डिफाइनिंग फीचर। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन आल्सो डिफाइनिंग फीचर, सेम ही बात हो रही है यहाँ। मेटाबॉलिज्म मतलब जो सेल्स की, जो हमारे बॉडी में सेल्स है उसमें केमिकल रिएक्शन जो अप्लाई हो रही है वही सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन मतलब बॉडी में जो सेल्स की अरेंजमेंट है उसमें जो सेल्स के रिएक्शंस हो रहे हैं सेम। ठीक है, यहाँ तक आगे आपके समझिए। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में सेल्फ कॉन्शियसनेस और कॉन्शियसनेस, ये आपको आगे के लेक्चर में नहीं समझाऊंगी मैं। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।